आप गूगल पे भी सर्च करोगे जेई की रिजल्ट सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं तो गया से आते हैं। उससे 50% फीस में हम ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 50%? रीजन बहुत सारे हैं लेकिन लोग करते हैं, खत्म नहीं। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करता है टीचर और बच्चा। हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं गया आया हूँ, गया जो बुद्ध का धरती है वहाँ पे मैं आया हूँ। वहाँ पे आज PW विद्यापीठ पाठशाला का ओपनिंग है, इनॉग्रेशन है। और यहाँ पे जो आज आए हुए हैं MR सर, MR स्टार, जिसको आप लोग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग रामलाल हैं MR सर के, तो अभी आपको MR सर से भी यहाँ पर मिलाएंगे। हेलो नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी और अभी हमारे साथ है MR सर। हेलो सर, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है गया में? सर गया आके बहुत अच्छा लग रहा है। गया को तो सब जानते हैं, जो बिहार से होगा किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन गया को जानता ही होगा। अच्छा सर। रीज़न बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट रीज़न है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। गया बहुत ही फर्टिलाइज धरती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। आप गूगल पे भी सर्च करोगे जेई की रिजल्ट सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं तो गया से आते हैं। गया से आते हैं सर। पटुआ टोली को नहीं जानते हो? ये है सर जो जिसको बोला जाता है डॉक्टर इंजीनियर का, जो डॉक्टर इंजीनियरिंग की धरती है। इंजीनियरिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और धीरे धीरे नीट में भी अच्छा कर रहा है। तो ये ज्ञान की धरती है गया। वो महात्मा बुद्ध की धरती तो है ही, साथ साथ में ज्ञान की धरती है गया। सर, गया पाठशाला जो आपने आज ओपन कर रहा है, जिसका इनॉग्रेशन आज हो रहा है, क्या सोच के इसको ओपन करना है सर? सोच कुछ नहीं है, सोच बड़ा सिंपल सा है PW का, कि हर उस जगह पे हम जाए जहाँ पे बच्चा डिजर्व करता है, अनप्रिविलेज बच्चा है जिसको पढ़ाई करनी है लेकिन अपने शहर को छोड़ के जाने में वो सक्षम नहीं है, तो उसको शहर में ही, उसी के शहर में वही भरोसे और वही क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कराएं। सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसकी बात आप कर रहे हो सर, वो मेंटेन हो पाएगी सर? देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो बेसिक चीज़ें पढ़ाते हो बच्चों को समझ आए। दूसरा, हम जो कोर्स शुरू करते हो ख़त्म हो। अभी के समय में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, कोर्स शुरू सब लोग करते हैं, ख़त्म नहीं कर पाता है। बिल्कुल राइट, ठीक है ना? तो फिजिक्स वाला को बच्चे इसीलिए पसंद करते हैं कि हम ख़त्म करते हैं ईमानदारी से। आप एक भी बता दो कोर्स जिसको हमने इनकम्प्लीट छोड़ा हो, हम सारे ख़त्म करते हैं। दूसरी बात, फिजिक्स वाला कभी भी ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करता कि हम तुमको ये कर देंगे, हम तुम्हें कंधे पे बिठा के यहाँ ले जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं करता। हम पढ़ाएंगे, हम ये प्रॉमिस करते हो, ये फुलफिल करते हैं। सर, आप पाठशाला को एक्सप्लेन करें सर। पाठशाला क्या होता है मैं बताता हूँ। जितना थोड़ी ऑनलाइन और थोड़ी ऑफलाइन की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करके हमने हाइब्रिड मॉडल पाठशाला में बनाया है, जिसमें 2 टीचर सिस्टम होता है। ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं कि ऑनलाइन में मजा आ रहा है तो मूवीज को दे रहे हैं, लेकिन सर कुछ डाउट्स और टीचर से इंटरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम वो भी दे रहे हैं, और सेंटर फैकल्टी भी होते हैं, दोनों मिलकर कोर्स कंप्लीट कराते हैं। जैसे मैं मान लो एक स्टूडेंट हूँ जो मैं ऑनलाइन में पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मुझे फील आ रहा है, मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है, लेकिन मेरा डाउट नहीं हो रहा। मैं जो जिस ऑनलाइन टीचर से पढ़ना चाहता हूँ उससे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। राइट सर। ना तो मैं उससे डाउट पूछ रहा हूँ, ना उससे मैं गाइडेंस ले पा रहा हूँ, ना मैं कहीं और भी पूछ पा रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो ये वहाँ पे मिल पाता है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उससे डाउट पूछ सकते हो और वो टीचर आपसे इंटरेक्ट कर सकता है। उसके बाद मान लो कि मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम होता है कई बच्चों की, सारी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑफलाइन में मुझे 3 टीचर तो बहुत पसंद आ गए, लेकिन 2 टीचर मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल मुझे पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है। ऐसा होता है। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व? क्योंकि पाठशाला में वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो फिजिक्स वाला के ऑनलाइन के टीचर्स हैं। जैसे आप डॉली मैम को जानती होंगे, अच्छा, पवन पांडे सर को जानते हो, जो स्टार फैकल्टी है जिसको आप जानते हैं, वही इसमें पढ़ा रहे हैं। ओके, ग्रेट सर। तो ये एक अच्छी बात है। ओके सर, आप लोकल रीजन में आ रहे हैं सर, जैसे कि गया लोकल रीजन हुआ सर, इसमें जो बच्चे को मेजर प्रॉब्लम आती है तो उसकी भाषा हिंदी में भी मिलेंगे सर लेक्चर? यहाँ पे हमारा जो मेन पढ़ाने का मोड है वो इंग्लिश है। अच्छा, हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझाते हैं और टर्म्स इंग्लिश में, डेफिनेशन वगैरह इंग्लिश में बताते हैं। ओके सर। बिल्कुल हिंदी में होगी, बच्चे को फील ही नहीं आएगा कि हम कुछ अलग लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करता है टीचर और बच्चा। PW में आप जानते हो। राइट। जैसे कि मैं बात करूँ, जो कोई बच्चे का हो सकता है किसी दिन कोई लेक्चर मिस हो गया, तो उसके लिए कुछ सिस्टम है यहाँ पे सर? बिल्कुल, वहाँ पे लेक्चर मिस हो जाएगा तो उसको जो क्लासेस होती है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चे को मिल जाता है, और वो भी विद हाई क्वालिटी। किस बच्चों से लिया जाएगा, वो अफोर्डेबल होगा सर? ऑफलाइन जो जनरली फीसेस हैं लोकल इंस्टीट्यूट्स के भी, जिनके सेंटर्स गया में ही होंगे या किसी मोतिहारी में ही होंगे या फिर मुजफ्फरपुर में ही होंगे, उनके फीस से हम 60 या 50% फीस पे पढ़ा रहे हैं। ओके।
कम पढ़ा रहे हैं सर उससे? उससे 50% फीस में हम ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 50%? 50 to 60% फीस है, और फैकल्टी हम ऑनलाइन की फैकल्टी पूरी वो दे जो रहे हैं। स्टार फैकल्टी स्टार फैकल्टी वो दे रहे हैं। सर क्या पीडब्ल्यू गया सेंटर पे भी कोई स्कॉलरशिप अरेंज कराई जाती है? स्कॉलरशिप हाँ बिल्कुल स्कॉलरशिप होती है। थोड़ा इमोशनल स्टोरी है, लेकिन मैं बताऊँ, बिल्कुल सर। आज ही एक बच्ची मेरे पास आई, और जनरली बच्चे आते तो बोलते हैं डिस्काउंट कराओ, बिल्कुल राइट सर। कहते हैं डिस्काउंट कराओ, मुझे इतना छूट दो, मुझे प्रॉब्लम। वो बच्ची आई और बोली सर एक फ़ोटो लेना है। मैंने बोला किस क्लास में पढ़ती हो? तो बोला कि सर मैं ड्रॉप करूँगी। मैंने बोला कि यहाँ पे एडमिशन लिया है तुमने? बोला नहीं सर, मैं तो फीस पता करने आई थी, अच्छा मैं जा रही हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? तो फीस ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। मैंने पूछा आपके फादर क्या करते हैं? तो उसने बोला कि मेरे फादर नहीं है, मदर घर का काम करती है दूसरे घरों में जाके। तो बिना उसके किसी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के ही मैंने उसके फीस 1/4 कर दिया। सर इसीलिए तो आप लोग जाने नहीं, जाते हैं। मैं वो बता रहा हूँ, जानने वाली बात नहीं है। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको हम इस लिमिट पे जाके करते हैं। बाकी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसा तो दे सकते हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड है, तो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है हमारा, पढ़ने की इच्छुक हैं, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, बिल्कुल राइट सर। तो उनको स्कॉलरशिप के तहत एग्जाम, स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, CSET, NSET वगैरह, जो PW ऑनलाइन ही होते हैं वो सारे? ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। अच्छा। उससे हमें गया डिस्काउंट सेंटर पे भी आके। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है सर, पूछिए। ऐसे सेंटर को कितने बच्चे चुनते हैं, कोई डाटा है आपके पास सर? देखो इंडिया में मैं बताऊं, बच्चे की कमी नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, राइट सर। और सब बच्चों की पसंद अलग अलग होती है। कोई बच्चा, और सब बच्चों की साइकोलॉजी भी अलग होती है। देखो यार, राइट सर। किसी को सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना है, किसी को ऑफलाइन ही जाना है, किसी को पाठशाला मोड में आना है, तो अलग अलग वो रहता है, प्रेफरेंसेस रहता है बच्चों के, और सारे में अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को पसंद सब कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमने देखो पाठशाला क्यों बनाया यार, सिंपल सी बात बताता हूँ, पाठशाला क्यों बनाया। हाँ। ईमानदारी से मैं बताऊँ, ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल राइट सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सर। ऑफलाइन में भी कुछ प्रॉब्लम है, जी। 1000 कमियां हो सकती है यार ऑफलाइन में, मजाक मतलब गलत नहीं बोलूंगा मैं, 1000 कमियां हो सकती है जो अनसॉल्वेबल है, बिल्कुल राइट सर। कुछ भी कर लो सॉल्व नहीं हो सकती उस लेवल पे, छोटी छोटी रहती हैं, रहती है। तो उनको उस मोड में ना सॉल्व कर पाए हम, इसीलिए हमने दोनों की कुछ कुछ कमियां को सॉल्व करके पाठशाला बनाया। और क्या सर बच्चे जो यहाँ पढ़ेंगे उसको इक्वल अटेंशन मिल पाएगा? बिल्कुल। आप देखो, बच्चे इक्वल अटेंशन की बात करते हो, कि मैं क्लास ले रहा हूँ मान लो, और मेरे सामने स्क्रीन लगे होंगे, मैं देख पा रहा हूँ, और कोई बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है, नोट्स नहीं लिख रहा है, तो उसको मैं बोल दूंगा कि बेटा तूने नोट्स नहीं लिखा है। ये होता है, मतलब टीचर भी पूछ सकता है, लाइव टीचर भी? लाइव टीचर हाँ पूछ सकता है। ऑनलाइन तो एक टीचर पढ़ा ही रहे हैं, एक हाँ। लाइव भी? नहीं, ऑनलाइन टीचर पूछेगा यार। अच्छा ऑनलाइन टीचर पूछेगा? हाँ अच्छा। एक ही बात कहूँगा बेटा, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट सर। कोचिंग, टीचर, इन सब से भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आपकी पढ़ाई, आपका सिलेक्शन। आप सही रास्ते पे चलो, अपने मोरल वैल्यू को, अपने फैमिली के सेक्रीफाइस को कभी भी मत बोलो, हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहो, जहाँ से तुम हो, जहाँ की तुम कहीं भी आगे पहुँच जाओगे, निकल जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, आगे बढ़ो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाओ, लेकिन पीछे घर मुड़ के अपने बैकग्राउंड को जरूर याद रखना, जहाँ से तुम हो, अपने पेरेंट्स को मत भूलना। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान भी बने रहना। बिल्कुल। जो बैक बेंचर है वो कितने आसानी से रिजल्ट ला सकते हैं सर, वो सोचिए। आसानी से रिजल्ट कभी नहीं आता, बिल्कुल सर। मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाता है, और लाइफ में कभी ना कभी एक बार मेहनत करना पड़ेगा। आप देखो कि बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो बचपन में कभी अच्छे नहीं थे, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं की, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मजाक मजाक में हो गए हैं, किसी एक मोमेंट पे बहुत मेहनत उसने किया होगा। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। हो सकती है कि थोड़ी कम मेहनत लगी हो, थोड़ी, लेकिन मेहनत बहुत लगती है, तो सर ये बैक बेंचर जो वो आ सकते हैं ना टॉप में सर? मेहनत देखो, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो जब करना आपको रियलाइज हो गया कि यार समय निकल गया, मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी यार, बिना मेहनत के कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक होती भी होगी यार कहीं कुछ, तो लाखों में एक है, लाखों करोड़ों में एक है, शायद उतने कुछ किस्मत अब नहीं है, तो हमें तो संघर्ष करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे हो आप लोग ये कितने लोग 11th क्लास के, जो अभी 11th में जाएंगे, आप लोग इस साल 11th में अभी जाओगे, अच्छा कितने लोग 12th में जाने वाले हैं? चले गए ना, मतलब इसी बार। और ड्रॉप कितने लोग कर रहे हैं? अच्छा ड्रॉप। इस बार एग्जाम कितने लोग देने वाले हैं? अभी नीट का
5 मई को पेपर कितने लोग देंगे? अच्छा आप लोग दोगे, 5 मई को पेपर भी है तुम्हारा, समझ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट आपको, 5 मई को तुम्हारा पेपर है ना। और मैं मिलना इसलिए चाह रहा था आप लोगों से क्योंकि मैं पिछली बार भी सेमिनार में कितने लोग आए थे लास्ट टाइम? आए थे बहुत डेडिकेटेड हो। तो बच्चों अभी आपको मैंने एमआर सर से मिलाया, गया से, गया की धरती से एमआर सर से यहाँ पे मैं बात किया। आपको बराबर जो स्टार फैकल्टी है उनसे मिलाते रहता हूँ। और एमआर सर से आज जो बेसिकली हम जानने का कोशिश किए कि पीडब्ल्यू पाठशाला क्या है, और आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा पीडब्ल्यू पाठशाला क्या है और पीडब्ल्यू पाठशाला का क्या मकसद है छोटे छोटे शहर में खोलने का, छोटे छोटे रीजन में जाके पीडब्ल्यू पाठशाला आजकल ओपन हो रहा है। तो एमआर सर ने बहुत क्लियर बताया, आपने वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।